आप लोगों का स्वागत है मेरे कोडिंग एंड चैनल में। आज मैं सिखाने वाला हूँ एक पोर्टफोलियो वेबसाइट। बेसिकली पोर्टफोलियो वेबसाइट होता क्या है। पोर्टफोलियो वेबसाइट में कोई भी ये बताता है कि वो क्या काम करता है। वो डिज़ाइनर है कि वो डेवलपर है कि वो बैक एंड डेवलपर है, वो फ्रंट एंड डेवलपर है, बेसिकली वो फोटोग्राफर है, वो बेसिकली क्या काम करता है, क्या सर्विस प्रोवाइड करता है। तो वो एक ऑनलाइन सर्विस प्रोवाइडर है और बताना चाहता है कि मैं ऑनलाइन मेरी प्रेजेंस है, जिसके लिए वो एक पोर्टफोलियो वेबसाइट यूज़ करता है। तो जिसको मैं आज बताने वाला हूँ HTML और CSS के यूज़ से, जिसमें मैं ऑल्सो एक चीज़ ऐड करूँगा, वो टाइपिंग एनिमेशन जो मोस्ट ऑफ द वेबसाइट यूज़ करती है। आप लोगों का स्वागत है मेरे चैनल में। और जैसा कि मैंने बताया था कि हम सीखने वाले हैं एक पोर्टफोलियो वेबसाइट। सो बेसिकली एक ये फिनिश प्रोजेक्ट है, एक पोर्टफोलियो वेबसाइट है जिसको आप अपने लिए यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ आप देख सकते हो ये प्रोफाइल इमेज है और फिर ये आइकॉन है। सो बेसिकली ये सारे लिंक हैं कि आप अपनी ट्विटर लिंक यहाँ दे सकते हो, फेसबुक अकाउंट लिंक, इंस्टाग्राम, स्काइप और लिंक्डइन। और ये होम, अबाउट, रिज्यूम, प्रोफाइल, सर्विस, कॉन्टैक्ट। बेसिकली मैंने होम पेज डिज़ाइन किया हुआ है और इस प्रोजेक्ट में मैं बेसिकली फोकस करने वाला हूँ टोटली HTML और CSS पे। मैं ये आप देख लो टाइपिंग एनिमेशन, बेसिकली ये जावास्क्रिप्ट से अचीव किया गया है। तो मैं इसमें जावास्क्रिप्ट एक्सप्लेन नहीं करूँगा, बस ये कोड यूज करूँगा। आप इसको मेरे गिटहब से कॉपी क्लोन कर सकते हो और अपने लोकल लाइक लैपटॉप में चला सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि पोर्टफोलियो वेबसाइट में मैंने क्या क्या यूज़ किया है, तो करूँ तो यहाँ पे एक HTML लेआउट है। तो बेसिकली लेआउट क्या होता है, तो आप जब एक बॉडी के अंदर जो HTML टैग होता है उसके अंदर हेड टैग, उसके अंदर बॉडी टैग, तो लेआउट हमें पहले डिज़ाइन करना पड़ता है कि कहाँ नेविगेशन होगा, कहाँ मेरी मेन बॉडी होगी। इसमें मैं CSS3 यूज किया हूँ और फिर JS डेफिनेटली, टाइपिंग एनिमेशन और फॉन्ट ऑसम आइकॉन लाइब्रेरी। तो इसका जो लेआउट है बेसिकली ऐसा है कि जो हमारा HTML टैग है और बॉडी के अंदर मेरा एक्चुअली दो डिवीज़न होगा, एक हेड का और एक सेक्शन का जो कि हीरो है। और हेडर के अंदर दो सेक्शन है, एक नेविगेशन सेक्शन है और एक प्रोफाइल डिवीज़न डिव है बेसिकली। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और थैंक यू फॉर दिस। तो मैं पहले एक फोल्डर बना लेता हूँ यहाँ पे और उसका नाम रख लेता हूँ लाइक कोडिंग ज्ञान। ओके, एंड इसको मैं ओपन करूँगा कमांड प्रॉम्प्ट से लाइक इन VS कोड। और इसमें मैं पहले एक इमेज फोल्डर बना दूँगा। तो बेसिकली एक फोल्डर में बना देता हूँ इमेज और इसके अंदर मैं कुछ इमेजेस पेस्ट कर देता हूँ। ये दो इमेजेस जो मैं यूज कर रहा हूँ। तो जैसा कि आप देख रहे हो यहाँ पे इमेज है फोल्डर, इसके अंदर दो इमेज है और मैं अब मैं एक फाइल बनाऊंगा जिसका नाम रखता हूँ index.html, करेक्ट। और इसमें मेरे सारे HTML कोड रहेंगे और मैं इसका रख देता हूँ कोडिंग ज्ञान। एंड एक मैं स्टाइल के लिए बनाऊंगा style.css और जिसको मैं लिंक करूंगा बाय द हेल्प ऑफ लिंक टैग style.css। और फिर मैं इसमें एक फॉन्ट ऑसम लाइब्रेरी डालूंगा क्योंकि मुझे कुछ आइकॉन्स यूज करने हैं। बेसिकली मैं इसको पेस्ट कर दी तो ये हमारा सेव हो गया। और मैं टेस्ट के लिए एक H1 एक हेडिंग डालता हूँ लाइक कोडिंग ज्ञान। ओके, और इसको स्टाइल में हम लिखते हैं जैसे H1 और इसका मैं कलर दे देता हूँ ब्लू फॉर टेस्टिंग पर्पस। तो इसको सेव कर देते हैं और इसके सेव हो गया और मैं इसको ओपन करता हूँ लाइव सर्वर से तो हम देख पाएंगे। तो जैसे कि हम देख पा रहे हैं कि ये मेरा कोडिंग ज्ञान है और ये इस कलर का हो गया। तो मेरा CSS जो है बेसिकली HTML से अटैच हो चुका है। ओके,
तो मैं पहले लेआउट डिजाइन करता हूँ। तो जैसे मैंने बोला था कि मुझे चाहिए एक मेरा हेडर टैग होगा और दूसरा हमारा सेक्शन होगा, जो कि मैं, और इस हेडर टैग के अंदर बेसिकली एक दो डिव होंगे, एक प्रोफाइल। तो मैं इसको क्लास दे देता हूँ, डिव क्लास प्रोफाइल, करेक्ट। और एक हमारा होगा नेविगेशन नैप। इस नैप को मैं देता हूँ क्लास नैप मेन्यू। बेसिकली हम क्लास यूज करते हैं फॉर CSS पर्पस, कि इस क्लास के थ्रू हम इसको कुछ स्टाइल दे पाएंगे। इस प्रोफाइल के अंदर हमें चाहिए एक इमेज, इसका मैं सोर्स दूंगा EMS प्रोफाइल इमेज, और इसको मैं रख देता हूँ कोडिंग ज्ञान। और एक चाहिए H1, इसके अंदर मुझे एक एंकर टैग चाहिए जो बेसिकली हमें सेम पेज पे ले जाएगा, और इसको मैं देता हूँ कोडिंग ज्ञान, करेक्ट। अब मुझे चाहिए एक, जो आपने देखा होगा कि एक और डिव प्रोफाइल के अंदर जो कंटेन करेगा सोशल आइकॉन। तो मैं इसका डिव क्रिएट करता हूँ, इसका नाम रखता हूँ सोशल लिंक्स बेसिकली। और मैं इसके अंदर एक एंकर टैग लूँगा जो कि मुझे कहीं नहीं ले जाएगा, और मैं कुछ क्लासेस डालता हूँ ट्विटर, और फिर मैं इसमें आइकॉन यूज करूँगा। बेसिकली इस आइकन को हमें क्लास देना पड़ेगा, लाइक फैब ट्विटर। ओके, तो ये मुझे एक ट्विटर आइकॉन दे देगा। अब मुझे इसको डुप्लीकेट करना है ट्विटर के लिए, फेसबुक, इंस्टाग्राम, स्काइप। तो मैं यहाँ पे इसके नेम भी बदल दूंगा, लाइक क्लास फेसबुक, इंस्टाग्राम, स्काइप, और ये हो गया हमारा लिंक। ओके, और यहाँ पे मुझे आइकॉन चाहिए, तो मुझे फेसबुक आइकॉन चाहिए, मुझे इंस्टाग्राम आइकॉन चाहिए, मुझे स्काइप चाहिए, और ये मुझे चाहिए लिंक्डइन, करेक्ट। इसको मैं सेव कर देता हूँ। तो ये मेरा सोशल लिंक्स सारे आइकॉन्स आ गए। अब मैं इस प्रोफाइल, ये जो नेविगेशन है, तो ये नेविगेशन क्रिएट करते हैं। बेसिकली ये एक लिस्ट है, तो मैं लिस्ट टैग का यूज़ करूँगा। इसके अंदर एंकर है, और इसका इसे दो क्लास देता हूँ, लिंक, नैप लिंक एंड एक्टिव, और ये कहीं नहीं ले जाएगा। और यहाँ फिर मुझे आइकॉन यूज करना है, तो मैं यूज करता हूँ ये होम आइकॉन, इसका नाम देते हैं होम। ओके, इसको डुप्लीकेट करते हैं, और इसमें हमें एक्टिव नीचे, और इसको मैं लिखूँगा यूजर, और ये हो जाएगा मेरा बोट, करेक्ट। अब मुझे चाहिए बोट, रिज्यूम, पोर्टफोलियो, सर्विसेज, कॉन्टैक्ट। तो मैं इसके नेम चेंज कर देता हूँ, ये यूजर, और यहाँ हमें चाहिए फाइल, इसका मैं फिर इसको ले लेते हैं बुक, और ये पोर्टफोलियो, इसको मैं देता हूँ सर्वर, बेसिकली फॉर आइकॉन पर्पस। और ये हो गया सर्विसेज, और इसको मैं इनवेलप, और ये हमारा हो गया कॉन्टैक्ट। ओके, तो बेसिकली मेरा अपना नेविगेशन भी कंप्लीट हो चुका है। अब मैं जाना चाहूँगा इस सेक्शन में, जो कि मेरे हीरो इमेज, तो इसको मैं क्लास देता हूँ, क्लास हीरो। बेसिकली हीरो इमेज ये सेक्शन कंटेन करेगा। और फिर मैं स्टार्ट करता हूँ, मुझे चाहिए एक डिव जिसको मैं देता हूँ हीरो कंटेनर, एंड उसमें मुझे एक प्रॉपर्टी डालता हूँ डेटा AOS, बेसिकली सॉरी, इस हीरो कंटेनर के अंदर मैं एक H1, इसको कोडिंग ज्ञान, और इस
डिस्क्रिप्टिव में मैं देना चाहूँगा डेटा AOS और ये होगा फेड इन। ओके, तो बेसिकली ये हमारे टाइपिंग एनिमेशन के लिए मैं यूज़ कर रहा हूँ। फिर मैं ये p टैग दूंगा IM। इसके बाद मुझे स्पैन चाहिए जिसका टेक्स्ट क्लास नेम होगा टेक्स्ट टाइप, और इसको डेटा वेट 3 मिलीसेकेंड। ओके, और इसमें डेटा वर्ड्स जो आपने देखा होगा कुछ वर्ड्स आ रहे हैं उसको मैं यहाँ लिखूंगा लाइक डिजाइनर एंड देन डेवलपर, फ्रीलांसर, फोटोग्राफर। ओके, तो ये हमारा, और मैं लास्ट में एक स्क्रिप्ट टैग कि मुझे टाइपिंग एनिमेशन के लिए JS चाहिए, तो मैं एक स्क्रिप्ट टैग लूँगा और इसमें सोर्स दे देता हूँ जो मैंने क्रिएट नहीं किया है, लाइक JS main.js। तो मैं एक JS फोल्डर यहाँ बनाता हूँ JS, इसके अंदर मैं एक फाइल बनाता हूँ, इसका मैं नाम देता हूँ main.js। और इस main.js में मैं बेसिकली सारे जो मेरे JS कोड है उसको मैं यहाँ पेस्ट कर देता हूँ। तो बेसिकली ये हमारे JS कोड हमारे एनिमेशन पर्पस के लिए यूज होंगे, और इसको मैं txt टाइप होना चाहिए, txt टाइप और टेक्स्ट टाइप। ओके, तो अब हम स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि विदाउट CSS हमारा सारा कंटेंट आ चुका है कि नहीं वेबसाइट पे। तो मैं अगर वेबसाइट पे जाऊंगा तो आप देख सकते हो कि हमारे सारे कोडिंग एंड सब ये वेबसाइट लाइक सारे कंटेंट आ चुके हैं। तो हम शुरू करते हैं अपनी स्टाइलिंग। तो स्टाइलिंग शुरू करते हैं, तो मैं यहाँ से स्टाइल लिखना स्टार्ट करता हूँ। इसको 2 पार्ट में कर देते हैं जिससे आपको इजीली समझ में आए कि मैं किस क्लास को क्या दे रहा हूँ। तो हम शुरू करते हैं, और पहले मैं बॉडी को कुछ CSS देना चाहूँगा लाइक फॉन्ट फैमिली, तो हम यूज कर रहे हैं ओपन सैंस। आप कुछ भी दे सकते हो फॉन्ट फैमिली। कलर बेसिकली मैं दे रहा हूँ 272829, और मार्जिन मैं दे रहा हूँ 0, पैडिंग भी 0। अब हेडर, बेसिकली ये जो हेडर है इसको मैं CSS दे रहा हूँ। हेडर को मैं दूंगा पोजीशन या बेसिकली फिक्स्ड, इसमें आई मिसिंग है। ओके, और इसके बाद इसको टॉप 0, लेफ्ट 0, बॉटम 0, और इसको मैं कुछ वेट देना चाहूँगा लाइक 300 px, और इसमें कुछ जेड इंडेक्स 2, और फिर इसके कुछ पैडिंग देते हैं टॉप बॉटम 0, लेफ्ट राइट 15 px, और इसका बैकग्राउंड तो कुछ कलर ये है 040 B14। ओके, तो एन ओवरफ्लो वाई दे देते ऑटो। तो बेसिकली ये हमारा हो गया हेडर। अब चलते हैं, अब हेडर के बाद उसके अंदर एक प्रोफाइल है, और प्रोफाइल के अंदर इमेज है, इसको मैं कुछ CSS देना चाहूँगा। तो बेसिकली हेडर प्रोफाइल नेविगेशन कर रहा हूँ, हेडर प्रोफाइल इमेज, ये तरीका होता है नेविगेट करने का इन CSS। तो मैं इसको देता हूँ मार्जिन 15 px, और ये ऑटो लेफ्ट राइट डिस्प्ले
हमें ब्लॉक चाहिए और मैं इसके विड्थ दे देता हूँ लाइक 120 px। बॉर्डर चाहिए तो इसको मैं देता हूँ 8 px। सॉलिड 2c कलर है, आप कुछ भी कलर दे सकते हो, 2f 3f। ओके, और मैं बॉर्डर रेडियस देना चाहूँगा 50%, जिससे वो मेरा राउंड हो जाए प्रोफाइल इमेज। ओके, तो अब हम फोकस करते हैं H1 पे। तो मैं फिर करूँगा नेविगेशन लाइक हेडर के अंदर, प्रोफाइल के अंदर H1। ओके, अब मैं इस H1 को स्टाइलिंग देना लाइक फॉन्ट साइज 24 px, मार्जिन 0, पैडिंग 0, फॉन्ट वेट देंगे हम 600 और टेक्स्ट लाइन लास्ट, टेक्स्ट लाइन लास्ट जो हम देंगे सेंटर। ओके, एंड मैं कुछ फॉन्ट फैमिली देना चाहूँगा इसको लाइक ओपन सैंस सेरिफ। ओके, ये हो गया हमारा H1। अब जब H1 हो गया, अब मैं कुछ एंकर टैग जो H1 के अंदर है उसको कैसे ग्रैब करेंगे। तो बेसिकली हेडर प्रोफाइल H1 के एंकर एंड हेडर प्रोफाइल H1 एंकर पे अगर होवर करता हूँ तो लाइक इसके कलर देते हैं वाइट और फिर टेक्स्ट डेकोरेशन कर देते हैं नन। तो बेसिकली अंडरलाइन आता है वो हटाते हैं। तो इसका चलते हैं हेडर डॉट प्रोफाइल डॉट सोशल लिंक्स। तो ये है हमारा सोशल लिंक्स, करेक्ट। अगर आप स्पेलिंग मिस्टेक करते हैं तो ये CSS नहीं अप्लाई होगा, तो आप चेक कर लिया करो। इसलिए मैंने पैरेलली दोनों तरफ ओपन किया हुआ है। तो इस सोशल लिंक के सारे टेक्स्ट के अलाइनमेंट में देता हूँ सेंटर, और फिर हम इसके एंकर टैग को ग्रैब करेंगे लाइक हेडर डॉट प्रोफाइल डॉट सोशल लिंक्स एंड एंकर, जिसका फॉन्ट साइज देता हूँ मैं 18 px, डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक, बैकग्राउंड 212431। ओके, कलर देते हैं इसमें वाइट, लाइन हाइट देते हैं 1, मार्जिन 8 px, बॉर्डर रेडियस मैं दे दूंगा 50% और टेक्स्ट लाइन सेंटर वेट दूंगा मैं 36 px, हाइट दूंगा मैं 36 px। उसके बाद हम तो मोस्टली ये मैं इस एंकर टैग को दिया। अब हम चलते हैं इसके एंकर टैग के अंदर। आप देख सकते हो ये जो हमारा आइकॉन है उसको हम कुछ CSS देते हैं लाइक हेडर डॉट प्रोफाइल। तो नेविगेट कैसे करेंगे, प्रोफाइल सोशल लिंक्स एंकर टैग के अंदर इसको हम देते हैं मार्जिन टॉप 10 px बेसिकली। ओके, फिर हम चलते हैं हेडर डॉट प्रोफाइल डॉट सोशल लिंक्स एंकर और इसको होवर करेंगे तो क्या होगा। तो बेसिकली बैकग्राउंड कलर इतना, बेसिकली हम इसको देते हैं 149DDD। ओके, और कलर वाइट
टेक्स्ट डेकोरेशन नन। ओके, अब आते हैं नैब मेन्यू। बेसिकली अब हमारा हेडिंग कंप्लीट हो गया। अब नैब मेन्यू को हम कुछ CSS देते हैं, तो लाइक नैब मेन्यू को कुछ पैडिंग लाइक देते हैं, लाइक 30px 0 लाइक टॉप 30px, बॉटम लेफ्ट राइट सारे 0। अब नैब मेन्यू के लिस्ट को हमें नेविगेट करना, तो कैसे करेंगे? नैब मेन्यू UL लिस्ट, इसको हम देते हैं पोजीशन रिलेटिव एंड वाइट स्पेस नो रैप एंड लिस्ट स्टाइल टाइप देते हैं नन। बेसिकली वो डॉट जो आ जाता है लिस्ट में, उसको रिमूव करते हैं। तो आप इसके बाद हम देख रहे हैं कि इस नैब मेन्यू के UL के लिस्ट के अंदर एक एंकर टैग है, तो उसको उसके टेक्स्ट डेकोरेशन को हम कर देते हैं बेसिकली। और फिर एक स्पैन भी है इसके अंदर, तो अगर स्पैन देते हैं इसके अंदर एक स्पैन, सॉरी एक स्पैन टैग भी चाहिए हमें। और हमें स्पैन चाहिए। स्पैन यहाँ भी हमें स्पैन चाहिए। ओके, तो अब इस स्पैन को ग्रैब करने के लिए हम क्या करेंगे? इसका नेविगेशन CSS में कैसे होगा? हम करते हैं नया मेन्यू लिस्ट लिस्ट एंकर आई, और इसके बाद है स्पैन। तो इसको हम कुछ CSS देते हैं, तो बेसिकली हम इसको देते हैं पैडिंग लेफ्ट 10px। ओके, हम चलते हैं नैब मेन्यू एंकर नैब मेन्यू A फोकस। ओके, फोकस जब हम इस पे फोकस करेंगे तो ये यूज कर सकते हैं। तो नैब मेन्यू A फोकस एंकर टैग, डिस्प्ले देता है लाइक डिस्प्ले फ्लेक्स लाइन आइटम सेंटर कलर A9B4 पैडिंग दे देते हैं लाइक 12px टॉप बॉटम 15px लेफ्ट राइट, margin bottom 8px और इसको देते हैं font size 15px। अब हम ये जो हमारा नैब मेन्यू एंकर टैग है और नैब मेन्यू फोकस, ओके, का जो आई है तो हम कैसे लाइक फॉन्ट साइज बेसिकली हम देंगे 22px पैडिंग राइट 8px कलर 6f 7180 और इसके बाद में इस नैब मेन्यू ए होवर, जब आप एंकर टैग को होवर करोगे नैब मेन्यू डॉट एक्टिव डॉट नैब
new dot active sorry focus yeah focus actually दो dot active dot name active focus and menu list over okay. So CSS thing like text decoration none और color देंगे white and then again nav menu over I nav menu active I and like basically for icon we use nav menu dot active focus I nav menu list over AI इसको मैं कलर देता हूँ क्योंकि 149DDD करेक्ट। तो ये हमारा बेसिकली जो हेडर पार्ट है नेविगेशन विद सोशल आइकॉन विद प्रोफाइल ये कंप्लीट हो गया। अब हम चलते हैं हीरो सेक्शन। तो हीरो जो हमारा है वो ये सेक्शन, तो इसको हम कैसे देते हैं लाइक पोजीशन रिलेटिव एंड मैक्स विड्थ 100%, हाइट 100 VH, बैकग्राउंड इमेज देते हैं लाइक हमारा जो हीरो इमेज है तो ये हमारा फोल्डर img के अंदर हीरो बैकग्राउंड इमेज। तो बैकग्राउंड रिपीट नो रिपीट yes and then background size cover। ये हमारा हो गया हीरो। चलते हैं हीरो के अंदर जो हमारा कंटेंट बेसिकली हीरो कंटेंट एक उस पर लेयर डालते हैं जिससे हमारा हीरो अच्छा दिखेगा। हीरो बिफोर बैकग्राउंड एक इस पे कलर डालते हैं RGB, इस पे 5 13 24 opacity 0.3%। इसमें T मिसिंग है कंटेंट। ओके पोजीशन डालते हैं एब्सोल्यूट बॉटम 0 तो 0 बेसिकली हम पूरे कंप्लीट कवर करना चाहते हैं तो राइट 0 एंड जेड इंडेक्स डालते हैं इसको 1। अब फोकस करते हैं हीरो के अंदर हमारा हीरो कंटेनर है तो उसको कैसे नेविगेट करेंगे हीरो डॉट हीरो कंटेनर। Seriously like position absolute and top like 50%, left 50%, z index इसमें डालते हैं like 2 और mean width डालते हैं 300 px, text line basically center। ओके अब हीरो के अंदर हीरो पी, तो हीरो के अंदर हम डायरेक्टली H1 टैग को ग्रैब कर सकते हैं जिसको कुछ मार्जिन देते हैं बस 0 10 px 0 font size 64 px, font width 700 and then line height
26px कलर वाइट, और हम यहाँ डालते हैं जो भी इसको पैराग्राफ, बेसिकली इसको भी हम कलर देते हैं वाइट, मार्जिन बॉटम 50px, font size 26px, इसको कुछ font फैमिली देते हैं लाइक Opens sans serif। अब हमारे हीरो के पैराग्राफ के अंदर आप स्पैन टैग को नेविगेट करते हैं, वो कलर देते हैं लाइक वाइट, एंड पैडिंग बॉटम 4px, later spacing 1px, border bottom 3px, solid, okay, 149, okay। तो ये बेसिकली, और मैं जो हमारा सेक्शन है उसको हम CSS देते हैं लाइक ओवरफ्लो हिडन। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम देखते हैं कि दिखता कैसे। ओके, तो ये हमारा बिल्कुल सही दिख रहा है, बस यहाँ आप देख रहे हो कि ये एनिमेशन काम नहीं कर रहा है। ओके, तो चलिए इसको चेक करते हैं। तो यहाँ पे एक मिसिंग है क्लोजिंग ब्रेसेस। तो अगर मैं इसको क्लोज कर देता हूँ लाइक दिस और सेव करता हूँ, तो आप देख सकते हो लाइक आई एम ए डिजाइनर, आई एम अ फोटोग्राफर। तो हमारा ये पोर्टफोलियो वेबसाइट कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और सपोर्ट करें कि मैं इस तरह का और वीडियोज़ आपके लिए ले आऊँ। और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।